रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो सिलेबस मैंने ग्रुप में सेंड किया था उसके अकॉर्डिंग जो है अब आपका जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, नफ्सियाती आजमाइशों की इकसाम। मियारी जो नफ्सियाती आजमाइशें हैं उसमें इस कदर वैरायटी और उसमें इस कदर वसअत पैदा हो चुकी है कि इन्हीं किसी एक दर्जाबंदी में बयान करना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन आजमाइशों का तल्लुक़ खा किसी भी दर्जाबंदी से हो, इनका बुनियादी मकसद जो है वो एक ही होता है, यानी इंसान के बिहेवियर की पैमाइश करना। किरदारी नमूने की वसअत जो है वो लामहदूद है। किरदारी नमूना आबादी का किसी भी तबके और ज़िंदगी के किसी भी पहलू से ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ टेस्ट जो हैं वो हमने कैटेगराइज़ किए हैं। सबसे पहले हैं एबिलिटी टेस्ट, काबिलियत की आजमाइशें। काबिलियत से मुराद है किसी जिस्मानी या जहनी काम को सर अंजाम देने की सलाहियत। देखें आप खुद हम देखते हैं ज़िंदगी में कि हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता और उसके अंदर जो काबिलियतें होती हैं वो भी एक जैसी नहीं होती। हर इंसान की एबिलिटीज़ जो हैं वो दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हर फ़र्द में कुछ ना कुछ सलाहियतें, खूबियाँ, दिलचस्पियाँ और मुख्तलिफ मिलानात, रुझानात मौजूद होते हैं। इन तमाम को काबिलियतें कहा जाता है। वो तमाम आजमाइशें जो फ़र्द की काबिलियत की पैमाइश करती हैं इस दर्जे में शामिल हैं। माहिरीन का ख्याल है कि काबिलियत की पैमाइश ये बताती है कि फ़र्द की क्या अहलियत है, उसकी जो है वो इस्तिताद क्या है, वो क्या कर सकता है, कितने पानी में है, उसके अंदर क्या कुछ है। ऐसी काबिलियतें जिनका ताल्लुक़ जो होता है वो इस्तदलाल, रीज़निंग यानी अक़ल से, इस्तदलाल से होता है ना, रीज़निंग से, दलील से, अक़ल से काम करना, तख़य्युलात, इमेजिनेशन, सोच में ही हम अगर चीज़ को बताएं कि ये चीज़ अगर इस तरह से कर ली जाए ऐसे, तो इमेजिनेशन में ही हम उसको बना हुआ देख लें। बसीरत, अक़ल, फ़ैसला साजी कि किसी के अंदर जो है वो पावर ऑफ डिसीजन जो है वो कितनी ज़्यादा है। और जब वो लर्निंग कर रहा होता है दौरान आमोज़िश, बेहतर कारकर्दगी, वो लर्न कर रहा था, कोई चीज़ सीख रहा होता है, तो वो उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा करता है। ये तमाम चीज़ें ज़हानत का हिस्सा हैं। गो ज़हानत इन तमाम काबिलियतों के मजमूए का नाम है। इस तरह ज़हानत की तमाम आजमाइशें जो हैं वो काबिलियत की पैमाइश करती हैं। मसलन ओटस क्यूक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट है तो ज़हानत की आजमाइश मगर काबिलियत की भी मुकम्मल ये पैमाइश करती है। काबिलियत की इस्तिलाह जो है वो खासी वसी है। किसी इंसान का रुझान, उसकी महारत उसके अंदर क्या है, तहसील, अचीवमेंट उसकी क्या है और उसकी कार परफॉर्मेंस क्या है, ये तमाम आजमाइशें भी काबिलियत की आजमाइश का हिस्सा हैं। सब इनको अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रुझान की आजमाइश। रुझान या मिलान ऐसी सलाहियत है जो फ़र्द में खुफिया तौर पर मौजूद होती है। रुझान की पैमाइश करने वाली बहुत सी ऐसी आजमाइशें हैं जिनसे फ़र्द जो है वो अपनी सलाहियत को पहचान लेता है, अपनी एबिलिटी को जान लेता है कि उसका रुझान किस तरफ है और इससे मुतल्लिका शोबों का इंतखाब करता है। मसलन रुझान, मैकेनिकल रुझान, तलीमी रुझान कुछ लोगों में होता है, कुछ में मैकेनिकल रुझान होता है, मौसीकी का रुझान होता है, दफ्तरी अमूर का रुझान होता है, कुछ लोगों में ऑफिस वर्क वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, कुछ में डिसिप्लिन, नज़्म व नस्क का रुझान होता है, अपनी हर चीज़ को बड़े डिसिप्लिन से, बड़े अच्छे तरीके से वो रखते हैं। किसी ख़ास चीज़ का हुनर जो वो आम लोग हर किसी में नहीं होता, वो भी उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। नफ्सियाती आजमाइश जो है ना सिर्फ इन रुझानात का तयन करती है बल्कि इनकी पैमाइश भी करती है। तो अब कौन कौन से जो हैं वो हमारे रुझान मैयर करने के टेस्ट हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस कैजुअल, स्पेटल रिलेशन टेस्ट एंड ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, ये इनको कोई हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँ, आपने सिर्फ इनके अभी नाम याद करने हैं। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट, तहसीली आजमाइशें। तहसीली आजमाइशें फ़र्द की लर्निंग की जांच करती हैं कि किसी इंसान ने जो पहले का जो चीज़ सीखी है, कोई आमोज़िश लर्निंग की, कोई मजमून याद किया, कोई कंटेंट सीखा या कारकर्दगी जो उसने तरबियत ली है वो उसको कितनी याद है। जैसे क्लासरूम में हफ्तावार, माहाना, 6 महीने बाद शिशमाही या सालाना टेस्ट होते हैं, ये भी अचीवमेंट टेस्ट पे बेस कर रहे होते हैं कि आपने इस दौरान में क्या सीखा, कितना पढ़ा और आपको आता कितना है। ये जानने की जो टेस्ट हैं वो अचीवमेंट टेस्ट बैटरी है। और अचीवमेंट टेस्ट बैटरी फॉर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल हाई स्कूल के लिए है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनी, GRE स्कूल एंड कॉलेज एबिलिटी टेस्ट वगैरह हैं। अब इसका मुवाजना किया जाता है। तहसीली और रुझान की आजमाइश का मुवाजना आम तौर पर इसलिए किया जाता है कि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो काबिलियत से है। तहसील का मतलब यह है कि अचीवमेंट भी आपकी काबिलियत है, जितने आप काबिल होंगे उतना ज़्यादा अचीव करेंगे। और रुझान भी यही है, आपकी काबिलियत है कि आपका रुझान किस तरफ है, वही आपकी काबिलियत है। मगर इन दोनों आजमाइशों को बिल्कुल अलग समझना चाहिए, क्योंकि वो आगे उन्होंने बताया कि क्यों अलग समझना चाहिए। तहसीली आजमाइशें खसूसी तरबियत या आमोज़िश के असरात
बात की पैमाइश करती हैं कि आपने जो खसूसी तरबियत किसी चीज़ में अगर ली है या आपने लर्निंग की या कोई चीज़ सीखी है तो वो कितनी आपको आती है। लेकिन रुझान में हम उस चीज़ की पैमाइश करते हैं कि एक फ़र्द में किस चीज़ का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, उसके अंदर कौन सी एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। तहसीली आजमाइश फ़र्द अपना सीखा हुआ तजर्बा ही बता सकता है, जो उसने सीखा। अब जाहिर है तहसीली में तो वो वही बताएगा ना जो कुछ उसको आता है या जो कुछ उसने लर्न किया। जो लर्न नहीं किया वो तो उसको आएगा ही नहीं। लेकिन जो होती हैं रुझान की आजमाइश, इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मजमूई तासरात भी शामिल हैं और आमोज़िश भी उस पर असरअंदाज होती है और बाज़ाब्ता हालात के तहत होती है। और रुझान की आजमाइश में फ़र्द की मुस्तकबिल की कारकर्दगी के बारे में कोई पेशगोई की जाती है। मसलन ये बताया जाता है कि फ़र्द को कोई खुसूसी तरबियत दी जाए तो उसके असरात क्या होंगे, इसका रुझान इस तरफ है तो ये जल्दी पिक कर लेगा, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर ये नहीं करेगा तो फिर कहा नहीं जा सकता कि ये कैसे सीखेगा और सही करेगा या गलत करेगा। दोनों किस्म की जो काबिलियत आजमाइशों की जो वैलिडिटी है वो मुख्तलिफ़ तरीके से हासिल होती है। रुझान की आजमाइश में मकबूलियत का जो मेयार है वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी से होता है। रुझान में होता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, यानी आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं जिसके लिए जो आपका रुझान में शामिल है। जबकि तहसीली आजमाइश का जो होता है वो कंटेंट वैलिडिटी से होता है, यानी मतन जो उसने सीखा होगा वो वही उसके बारे में बताएगा। ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है कि इसमें क्राइटेरिया में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इसका तल्लुक जो है वो उस मेयार से होता है। जैसे रुझान की आजमाइशों में पहले से हासिल शुदा आमोज़िश के असरात भी होते हैं, बाद वाले फ़र्द की कारकर्दगी की भी की जा सकती है। लेकिन जो हमारी होती है उसकी रुझान के अलावा जो तहसीली आजमाइश होती है इसमें वही चीज़ें शामिल होंगी जिसमें हमने महारत हासिल की होगी। मसलन अलजबरा, शुमारियात और अकाउंट्स में बेहतर कारकर्दगी वो वहाँ पे दिखाएगा जहाँ जो उसने सीखा हुआ होगा। उसके बाद है डेवलप्ड एबिलिटीज़ है नमोई काबिलियत। ये नई इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई जा रही है जिसमें अहलियत, काबिलियत, रुझान और तहसील, यानी इसमें हमारी अहलियत भी शामिल है, काबिलियत एबिलिटीज़ भी शामिल हैं, रुझान भी और अचीवमेंट भी शामिल है। तमाम आजमाइशें जो हैं बारी बारी एक से जो हैं फ़र्द की एक से ज़ायद काबिलियतों का जो है वो पैमाइश करती हैं। इस्तेमाल के हवाले से नफसियाती आजमाइशों की दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो आजमाइश जो एक वक्त में सिर्फ एक पर्सन को दी जाए, वो इनफरादी आजमाइश होती है। इस तरह की आजमाइशें शामिल हैं, मसलन साइमन बिने या वेसलर की आजमाइश जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट हैं सारे। अब जो ग्रुप टेस्ट हैं ग्रोही आजमाइशें, ऐसी आजमाइशें जिनका इतलाक़ बैक वक्त एक से ज़ायद अफराद पर किया जा सके, ग्रोही आजमाइशें कहलाती हैं। ग्रोही आजमाइश में अफराद की तादाद का तयन और हालात को पेश नज़र रख कर किया जाता है कि ये तादाद चंद अफराद से लेकर सैकड़ों और हज़ारों तक हो सकती है। क्या कितने अफराद को बिठाने की गुंजाइश है और इसके मुतालिक आपके पास अमला कितना है, अगर मुनासिब साउंड सिस्टम मौजूद है, जवाबी कापियाँ तकसीम करने और उनको कलेक्ट करने के लिए अमला मौजूद है, तो फिर हज़ारों की तादाद में भी एक टाइम में ये अप्लाई किया जा सकता है। हमारे यहाँ आजकल मेडिकल इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में एंट्री टेस्ट जो होते हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं कि एक ही दिन में वो हज़ारों की तादाद में डिफरेंट सेंटर्स में जो है वो एक ही तरह का टेस्ट जो है वो सबसे ले लिया जाता है। साख्त के हवाले से ग्रोही और इनफरादी आजमाइशें मुख्तलिफ होती हैं। ग्रोही आजमाइशों में अमूमन सादा सवालात पूछे जाते हैं जिनमें एग्जामिनर का रोल कम होता है वो, और ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कुछ करना है उसने खुद ही वो फिल करके जो है वो सामने ले आना है और उसके अलावा कुछ नहीं। ग्रोही आजमाइशें इस्तेमाल करने से वक़्त की बचत होती है, बैक वक़्त बहुत सारे लोगों का डाटा आपको कलेक्ट हो जाता है और कंप्यूटराइज्ड जो मवाद की तशरीह है यानी डाटा एनालिसिस है उसने ये काम और ज़्यादा आसान कर दिया। ग्रोही आजमाइशों के कुछ नुकसानात हैं कि मामूल के साथ बाहमी रेपो नहीं पैदा की जा सकती, बाहमी एतमाद की फ़ज़ा नहीं होती। ज़ाहिर है इतने सारे हज़ारों की तादाद में आपने सिर्फ टेस्ट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और जब उन्होंने वो कर लिया तो उनसे वापस ले लिए, तो इनमें बाहमी एतमाद की फ़ज़ा तो किसी के साथ नहीं पैदा होगी और फिर मामूल का भरपूर तावन भी नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है वो अच्छे तरीके से करे ना करे, आपने सिर्फ उसका रिस्पांस चेक करना होता है। मामूल की दिलचस्पी बेदार नहीं होती क्योंकि अगर आजमाइश के दौरान इनकी दिलचस्पी कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर रिज़ल्ट्स उसके ख़राब आ सकते हैं। मामूल की वक्ती हालत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो उसकी तबीयत में ख़राबी है, वो घबराहट का शिकार तो नहीं, उसको कोई परेशानी, थकावट या मूड का कोई मसला तो नहीं। ऐसे लोग जो आजमाइश में पहली बार शरीक हो रहे होते हैं वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। जज्बाती तौर पर मुश्किल होने वाले बच्चों की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है क्योंकि वो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और इसी तरह से मतलब वो वक़्त भी काफ़ी सारा, लेकिन इनफरादी तरीके में देखें ना वक़्त बहुत सारा दरकार होता है, बहुत से माहिरीन भी दरकार होते हैं जो कम वक्त में ज़्यादा लोगों की आजमाइश कर सकें।
अब साख्त के अतबार से जो हैं वो दो टाइप्स हैं नफ्सियाती आजमाइशों की, लफ्ज़ी आजमाइशें और कारकर्दगी की। वर्बल टेस्ट वो होते हैं जो पढ़े लिखे लोगों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसी आजमाइशें जो पढ़े लिखे लोगों पर, जो इंग्लिश भी समझते हों या कोई ज़ुबान समझते हों, बयानात के मुतलिक जवाबात दे सकें, और तो इस वजह से उनको जो है वो वर्बल टेस्ट, लफ्ज़ी आजमाइशें कहा जाता है, जो लफ्ज़ी चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं। इनमें महज निशानात लगाने हैं, हाँ या ना लिखना होता है, या किसी चीज़ पे टिक क्रॉस करना होता है। ये ऐसी चीज़ों पे रिस्पॉन्स करते हैं।